Yes, very good evening to all of you, my dear students. Very good evening. I hope you all are doing great. And with this, let us start. तो हमने लास्ट सैटरडे में हमने पढ़ा था क्या सेक्शन 174 दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंसेस दैट इज नॉन कॉग्निजेबल. ओके, so cognizable and non-cognizable. Non-cognizable is defined under section which section, चिराग? Non-cognizable कौन सा सेक्शन में डिफाइंड है? बोलो बोलो. 2O. ठीक है. और कॉग्निजेबल 2G. ठीक. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो cognizable offense is given under section 2G and non-cognizable offense is given under section 2O. Okay, right. And अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो फिर आप सेक्शन 174 में जाओगे. ठीक है. वहां पर आप क्या करते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव करोगे और रेफर कर दोगे टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एरिया मैजिस्ट्रेट के पास. ठीक है. अब आप खुद से उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते जब तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल नॉट गिवन यू अ परमिशन टू इन्वेस्टिगेट. और अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो आप उसमें अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट हैविंग द अरेस्ट वारंट. राइट. अरेस्ट वारंट के बगैर यू कैन नॉट हैव द अरेस्ट. और चौथा चीज व्हाट, दैट इज कि अगर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और उनमें से अगर कोई भी एक ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है तो पूरे केस को हम कॉग्निजेबल केस के तरह ट्रीट करेंगे. दैट वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड. टेल मी एवरीवन. My dear students, very good. Now let us proceed. Today we will be starting with section 175. Very important section. Okay, 175, because it is related to information of cognizable offense. कि cognizable offense में investigation कैसे कैसे करेंगे. ठीक है. So take out section 175 in your Bail Act. It says police officers power to investigate a cognizable case. ठीक है. पुलिस ऑफिसर्स पावर्स टू इन्वेस्टिगेट द कॉग्निजेबल केस. एक मिनट. अब यहां लिखा है, आई एम रीडिंग इट. इट सेज एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. ठीक है. व्हाट इट सेज, एनी ऑफिसर in charge of a police station may, without the order of a magistrate, investigate any cognizable case. cognizable case जो 2G में दे रखा है, 2G, right. cognizable 2G, non cognizable 2O. साथ के साथ याद करते हुए चलो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पीटी में पूछ लेंगे. any cognizable case which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have the power to inquire into or try under the provisions of chapter 14. तो यहां इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कौन होता है? ये लिखा है ना, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन होता है? एसएचओ सर. कुणाल ने बोल दिया. ओके. सो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दैट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ. ठीक है. तो यहां पर सिंस कुणाल हैज answered it first, Kunal, read it section 175 clause 1 again and tell us that what is section 175 clause 1 is all about. आप सब पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि 175 clause 1 क्या कहता है. बता दो. सर ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, जैसे कि एसएचओ, वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के कोई भी ऑफेंस जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है. कोई भी ऑफेंस, ना, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है सर. कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस. हाँ जी, हाँ जी. मान लो कश्मीर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ नहीं है. सर, जुरिडिक्शन होना चाहिए, जुरिडिक्शन उस एरिया का.
ये कहाँ लिखा हुआ है jurisdiction? which a court having jurisdiction over the local area इसका within the क्या limits. मतलब है? सर अब जैसे कि मुखर्जी नगर में कोई क्राइम होता है तो जो लोकल एरिया का पुलिस स्टेशन होएगा वही वाला एसएचओ वहाँ उस एरिया का एसएचओ ही जहाँ पे क्राइम हुआ वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगा. नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं. कोई और बताना चाहेगा? चिराग? आपने मेरी क्लास ली है इसमें पहले, है ना? तभी आंसर, हाँ ये वाली, अच्छा अच्छा. ठीक बता रहे हो आप. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन एल्स? रूपल, would you like to answer? You may unmute and tell me. Okay, रूपल is not answering. आगे चलते हैं. देखो, यहाँ पे दे रखा है that any officer in charge of police station may, without the order of magistrate, investigate any cognizable case. ठीक है? तो मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ, वो चाहे तो, मे लिखा हुआ है, मे मतलब एनेबलिंग प्रोविजन, ये एनेबल कर रहा है, चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के. ठीक है, राइट. बट नॉन कॉग्निजेबल में मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए. ठीक है. फर्दर, कौन सा कॉग्निजेबल केस की बात कर रहा है? विच अ कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, कि जो उसका कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने का, वैसा मैटर वो पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है. सो जिस मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस है, उसके जुरिस्डिक्शन में है, तो वो वाला केस उसका पुलिस ऑफिसर भी ट्राई कर सकता है. समझ में आया? टेल मी. तो ये जो चैप्टर 14 लिखा है, चैप्टर 14 जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जो कि सेक्शन 197 से लेकर 209 तक दे रखा है. चैप्टर 14. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. ठीक है? आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. राइट? मान लो, मान लो कि रूपल रहती है, रूपल आप शायद गुड़गांव से हो. ठीक है, मान लो गुड़गांव. ठीक है. अब गुड़गांव में चोरी हुई, सपोज यहां पर थेफ्ट हुआ. ठीक है, चोरी हुई गुड़गांव में. चोरी किसकी हुई? ज्वेलरी की, क्योंकि ज्वेलरी महंगा बिकता है. राइट? ओके. तो ज्वेलरी वॉज स्टोलन गुड़गांव में. गुड़गांव से दूसरी जगह देहरादून. ठीक है, देहरादून. अब देहरादून में वो जो चोरी की प्रॉपर्टी थी, दैट वाज हिडन. सो द स्टोलन प्रॉपर्टी was hidden in देहरादून. ठीक है, राइट. तो चोरी कहाँ हुई? गुड़गांव में. गुड़गांव में एफआईआर हुई थी. राइट? ओके, कि भाई ऐसे ऐसे चोरी हो गई, और जो चोरी का माल था, सामान था, दैट वाज हिडन इन देहरादून. तो देहरादून में वो बरामद हुआ. राइट? ओके, इज इट क्लियर? सो द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन इन गुड़गांव. तो एफआईआर हुई. तो ये गुड़गांव का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उसका जो एसएचओ है, वो चोरी वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा. तो जो ये स्टोलन प्रॉपर्टी वाज हिडन, तो ये वाला जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, वो इसको भी तो ट्राई करेगा, ट्राई कर सकता है. यस और नो? सो दिस देहरादून, ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ गुड़गांव कैन ऑल्सो ट्राई the offense, the stolen property which was hidden and received later on, knowing it to be stolen. तो वो इसको भी तो ट्राई कर सकता है. यस और नो? समझ में आया?
ये दोबारा मैं समझाऊं, मैं दोबारा समझाता हूँ, चलो। मान लो, मान लो करनाल से कोई है, शायद राखी, राखी आप करनाल से हो या सोनीपत से, मान लो आप करनाल से हो, ठीक है। पानी, वेरी गुड राखी, ओके। तो राखी से ना तो सोनीपत ना तो करनाल, वी आर फ्रॉम पानीपत। पानीपत में लड़ाई हुई थी, राइट, कुरुक्षेत्र। चलो, तो मान लो करनाल में द थेफ्ट वॉज कमिटेड, ठीक है, राइट। सो इस चोरी को कौन ट्राई करेगा? द करनाल मैजिस्ट्रेट विल ट्राई इट, यस। और ये जो चोरी हुई थी, दैट वाज हिडन एट दिस प्लेस मुखर्जी नगर, हमारे एरिया में, राइट। सो दैट स्टोलन प्रॉपर्टी was hidden in मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर, राइट, ओके। तो जो मुखर्जी नगर का जो मैजिस्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी हिडन हुई एंड इट वाज रिसीव्ड, जैसे बोलते हैं ना, आपने चोरी का माल खरीदा है, समझते हुए जानते हुए कि ये चोरी का माल है, तो आपके ऊपर भी तो ऑफेंस लगता है, राइट, है ना। क्योंकि मान लो आपने गोल्ड चेन आपके पास मिली, और वो गोल्ड चेन जब आपने बोला कि मैंने तो ये 2,000 रुपए की खरीदी है, बल्कि वो 2 लाख रुपए की है, तो माना जाएगा कि आपने जो है चोरी का माल खरीदा है जानते हुए कि चोरी का है, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, राइट। अब मान लो ये जो दैट स्टोलन प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड बाय द जूलर इन द मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर में एक ज्वेलरी शॉप है, उसके ऊपर पुलिस ने छापा मारा, और उसमें पता चला कि ये सारा चोरी का माल खरीदता है, राइट, ओके। सो द मुखर्जी नगर का जो मैजिस्ट्रेट है विल ट्राई द ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस को ट्राई करेगा? इस वाले ऑफेंस को ट्राई करेगा, यस और नो, माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो जो मुखर्जी नगर का जो मैजिस्ट्रेट है, वो कौन से, क्योंकि यहाँ तो एफआईआर होगी ना, यहाँ तो एफआईआर होगी, कौन सी एफआईआर होगी? कि भाई यहाँ पे जो है इस दुकानदार ने, इस ज्वेलरी शॉप ने चोरी का माल जानते हुए खरीदा और उसको गला दिया, तो आपके ऊपर रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस लगता है, तो आपके ऊपर चोरी का माल हो गया। तो यहां पर मैजिस्ट्रेट विल ट्राई दिस ऑफेंस, प्लस मैजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो ट्राई दिस ऑफेंस विच वॉज कमिटेड थेफ्ट, जो चोरी हुई थी करनाल में, तो करनाल का भी जुरिस्डिक्शन बनता है। ये मुखर्जी नगर का जो मैजिस्ट्रेट है, वो ये वाला ऑफेंस को भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी was received over here। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि जो चोरी हुई वो वो करनाल में हुई, जो चोरी का माल था दैट वाज रिसीव्ड एट मुखर्जी नगर, तो जब मुखर्जी नगर में रिसीव्ड हुआ तो फिर यहाँ एफआईआर हो गई, तो उसके जो कनेक्टिंग जो चोरी थी दैट वाज आल्सो ट्राइड, कैन बी ट्राइड बाय द सेम मैजिस्ट्रेट। ये पॉइंट समझो आप बस, कि जो चोरी का माल, जो रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी को मैं ट्राई कर सकता हूं, तो मैं मेन ऑफेंस को भी ट्राई कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे जुरिस्डिक्शन, अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी बस ये मान के चलो कि हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? अमित, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, रूपल पूछ रही कि क्या सर मुखर्जी नगर वाला जो मैजिस्ट्रेट है वो ट्रांसफर कर सकता है करनाल कोर्ट को? ऑब्वियसली यस, आप ट्रांसफर कर सकते हो। बट मेरा ये पॉइंट है कि क्योंकि सिंस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ मुखर्जी नगर कैन ट्राई द ऑफेंस ऑफ करनाल, so therefore the
पुलिस ऑफिसर ऑफ मुखर्जी नगर कैन इन्वेस्टिगेट द थेफ्ट एट करनाल। आप समझ में आए मेरा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है कि जो मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। तो मेरा जो मैजिस्ट्रेट है वो मुखर्जी नगर वाला मैजिस्ट्रेट है क्योंकि मैं उसके अंडर आ रहा हूं ना, मैं तो एसएचओ हूं, राइट। तो जो मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है मैं उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं बिना उसकी परमिशन के। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये लिखा हुआ है सेक्शन 175 क्लॉज 1 में। यस मिस्टर अमित कुणाल। सर फिर करनाल वाला भी कर सकते हैं पुलिस? ऐसे करनाल वाला भी कर सकता है हाँ। बट एक ऑफेंस की एक से ज्यादा एफआईआर नहीं होगी, होती है तो वो क्वाश हो जाती है। अभी हम ये पढ़ेंगे एफआईआर में कि मान लो आपने करनाल में भी एफआईआर हो गई या मुखर्जी नगर में भी एफआईआर हो गई, तो फिर जब मल्टीपल एफआईआर हो जाती है तो उसको क्वाश कर देते हैं, हाई कोर्ट क्वाश कर देता है, ठीक है, राइट। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, बोलो पूछो। हाँ 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 हाँ, वो भी आ जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और एग्जांपल मान लो पानीपत। ऑल राइट मिस राखी। अब पानीपत में ए वॉज एबडक्टेड, ए को एबडक्ट कर लिया गया, राइट। एंड वहां से उसको लेके गए कहां पर, मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर में, ठीक है। मुखर्जी नगर में ए वॉज केप्ट, ठीक है, ए वॉज केप्ट एट मुखर्जी नगर, ठीक है। सो देयरफॉर जो पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहां पर आपने सुना होगा कि कई बार बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि बिहार से छोटे बच्चों को लेकर आते हैं दिल्ली में, या फिर गांव से छोटे बच्चों को लेकर आ जाते हैं, बहला फुसला के लड़कियों को लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे ही अबडक्ट कर लिया, मान लो पानीपत से अबडक्ट करके मुखर्जी नगर में लिया है, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कुछ सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे एफआईआर लॉन्च होगी, राइट। यहाँ पे क्योंकि पकड़ा गए तो एफआईआर लॉन्च हुई। तो जब एफआईआर लॉन्च हुई तो मुखर्जी नगर का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो उसको ट्राई करेगा। तो जो मुखर्जी नगर का जो पुलिस स्टेशन है वो इसको ट्राई करेगा। सो सिंस ही कैन इन्वेस्टिगेट दिस मैटर, सो ही कैन ऑल्सो गेट द पावर टू इन्वेस्टिगेट एट पानीपत। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये मुखर्जी नगर के पास जब पावर आई, मुखर्जी नगर का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जब पावर आई, so he can also try the case of abduction which was conducted, which was happened at Panipat. कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी, ये आप गांठ बांध लो, कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी आप परमिशन नहीं लेते जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, ठीक है, राइट। आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। अब इन्वेस्टिगेट में कौन सा मैटर करूंगा, मैं इन्वेस्टिगेट वो वाला मैटर करूंगा जो मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। तो अगर मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पानीपत में अबडक्शन को ट्राई कर सकता है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं, सिंपल बात खत्म। समझ में आया कि अगर मेरा मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस को ट्राई कर सकता है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं। तो मेरी पावर मेरे मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती है, मेरी पावर इन्वेस्टिगेशन की, जो एरिया की, कि अगर मेरा मैजिस्ट्रेट कुछ ट्राई कर सकता है तो मेरे पास पावर है कि मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता हूं बिना मैजिस्ट्रेट से पूछे। इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं दैट पुलिस ऑफिसर इज हैविंग अ जुरिस्डिक्शन दैट इज को टर्मिनस विद द एरिया मैजिस्ट्रेट, सेम टू सेम। क्लियर हुआ आपको? एक और एग्जांपल दूं, अमित, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, कुणाल, राखी, रूपल, सलोनी।
क्लियर है यहाँ तक सबको? तुम अभी आप इसको दोबारा से पढ़ो। यहाँ लिखा है दैट एनी ऑफिसर may, without the order of magistrate, investigate any cognizable offence which a court having jurisdiction over that local area within the limits of such station would have power to inquire into. तो क्या कह रहा है? Court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 14. ठीक है? एक मिनट रुको। हाँ। तो जो मेरा मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है उसके पास अगर पावर है चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 इज रिलेटेड टू जुरिस्डिक्शन, कि मैजिस्ट्रेट कौन सा मैटर ट्राई कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता। अगर चैप्टर 14 में मेरे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है तो मेरे पास भी पावर है इन्वेस्टिगेट करने की। सिंपल, इसको ऐसे मान के चलो। समझ में आ गया? तो पुलिस ऑफिसर इज हैविंग द पावर को टर्मिनस टू द एरिया मैजिस्ट्रेट, कि जो एरिया मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। सिंपल। तो वो सेक्शन 175 में दे रखा है। क्लियर है? अमित, दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, कुणाल, राखी, रूपल, सलोनी, शैली। एक पॉइंट लिखवा देता हूं फिर आपको मैं इसमें एक और एग्जांपल दूंगा। ठीक है? एक पॉइंट लिखो। इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल केसेस, in the case of cognizable cases or offenses, the territorial jurisdiction of police officer to investigate has been made coterminous with the territorial jurisdiction of the area magistrate to try the offense. ठीक है? नेक्स्ट पैरा। For that purpose, in reference to the area magistrate, chapter 14 has to be examined. And chapter 14 and under chapter 14 there are several such instances where even though the offense was not committed
where even though the offense was not committed within the jurisdiction, of that magistrate, he gets the competency to try that offense. He gets the competency to try that offense. Next para. Here, the police officer of that area also will get the same competency to investigate that offense, even though the offense may not have been, committed within his territorial jurisdiction. Even though it was not happened, even though the offense may not have been committed within his territorial jurisdiction. Okay, right? Done writing it. Okay, so यहाँ तक क्लियर है कि जो मेरा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, right? My judicial magistrate, if he can try any case according to chapter 14, then I will also get the right power to investigate such matter according to section 175 clause 1. So my power is coterminous with my area magistrate. Clear everyone? If yes, give me a final thumbs up so that I can give you another case law. Case law मतलब एक और सिचुएशन दूंगा एग्जाम्पल. राखी रूपल सलोनी ठीक है, कुणाल ठीक है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. एक और एग्जाम्पल है. मान लो कि आपका प्रयागराज, इलाहाबाद, राइट. अब प्रयागराज हो गया. मान लो यहाँ पे डेकॉइटी हुई. डेकॉइटी में कितने लोग जरूरी है? आर यू श्योर? 5 या 5 से ज्यादा है? 5 से ज्यादा नहीं. तो ए बी सी डी एंड ई डेकॉइटी हुई, राइट. 5 या 5 से ज्यादा लोग जब रॉबरी करते हैं तो उसको डेकॉइटी बोलते हैं. ठीक है, तो डेकॉइटी वाज कमिटेड एट प्रयागराज, दैट इज इलाहाबाद. तो डेकॉइटी करने के बाद ये सारे लोग भाग गए. ए कहीं और भाग गया, बी कहीं और भाग गया, सी कहीं और भाग गया, राइट. तो ए वाज अरेस्टेड एट पटना. पटना इट इज इन बिहार, राइट. इज इट क्लियर? तो यहां पर ए वॉज अरेस्टेड एट पटना, बी वॉज अरेस्टेड सपोज कहां पर, कौन सी जगह पे बताओ? राजस्थान. कौन सी बता रहे हो? कोलकाता. शिमला सर, शिमला. अब तो कोलकाता लिख दिया.
कोलकाता, ठीक है, कैलकाटा, कैलकाटा, राइट, ठीक है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू चैप्टर 14, according to chapter 14, a place where the dacoity took place will have the jurisdiction, है ना, कि जहां डेकोइटी हुई उस कोर्ट का jurisdiction होगा. So according to chapter 14, a place where dacoity took place will have jurisdiction. और and इसको and करो, and also the court where the person was arrested and the court where the person was arrested can try the offense of dacoity, can try the offense of dacoity, can try the offense of dacoity. ओके, ठीक है, कि जहां पर डेकोइटी हुई है और जहां पर आप गिरफ्तार हुए, तो ये दोनों ट्राई कर सकते. तो अगर मान लो पटना कोर्ट इस डेकोइटी को ट्राई कर सकता है, तो पटना पुलिस कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द डेकोइटी एट इलाहाबाद और प्रयागराज. सो देयरफॉर ये तीनों कर सकते हैं ट्राई. तो ये तीनों ट्राई कर सकते हैं. कौन तीनों? ये पटना भी ट्राई कर सकता है, कलकत्ता भी ट्राई कर सकता है, प्रयागराज भी ट्राई कर सकता है. तो क्योंकि ये तीनों कर सकते हैं, तो तीनों के जो पुलिस ऑफिसर हैं, दे कैन ऑल्सो ट्राई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 क्लॉज 1. क्योंकि पुलिस ऑफिसर इज हैविंग द पावर टू इन्वेस्टिगेट कोर्ट टर्मिनस विद द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, विद हिज एरिया मैजिस्ट्रेट. थोड़ा बहुत समझ में आया? बताओ राखी, क्लियर हुआ आपको ये? राखी, ठीक है. अब एक बार सेक्शन 201 निकालो, क्लॉज 1. कलकत्ता में भी हो सकता है स्टार्ट, पटना में भी हो सकता है, प्रयागराज में भी हो सकता है. मान लो तीनों जगह हो गया स्टार्ट, है ना. तो तीनों जगह होने की वजह से 3 FIR हो गई. 3 FIR होगी तो 3 इन्वेस्टिगेशन होगी. 3 इन्वेस्टिगेशन होगी तो तीनों जगह एक्यूज को बुलाया जाएगा, तीनों जगह विटनेसेस को बुलाया जाएगा, है ना. तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम काफी होगी. प्रॉब्लम होगी तो फिर इससे बेटर है क्या होता है, क्वाशिंग ऑफ FIR. तो एक्यूज हाई कोर्ट जाके क्वाश करवा सकता है. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्वाशिंग ऑफ FIR की. अगर दो अलग अलग जगह पे FIR होती है, अलग अलग जगह पे होती है, इंटर स्टेट होती है, तो क्या क्या हो, तो क्वाश हो जाती है. तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे. अभी आगे चलते हैं. टेक आउट सेक्शन 201 201 क्लॉज 1 इन योर बैरक ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. 201 निकाल लिया आपने? देखो, ये चैप्टर 14 है, jurisdiction of criminal courts in inquiries and trial. इसका 201 निकालो. I'm reading it. Says place of trial in cases of certain offenses. कि ट्रायल किसका होगा, प्लेस ऑफ ट्रायल. ठीक है, तो I'm reading clause 1 subsection 1. It says any offense of dacoity or of dacoity with murder, of belonging to a gang of dacoits, or of escaping from custody may be inquired into or tried by a court. तो कह रहे मे बी enquired or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed. कि जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है और the accused person is found.
तो कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? जहां पर ऑफेंस हुआ है या जहां पर वो एक्यूज्ड पाया गया है, गिरफ्तार हुआ है। तो अगर वो एक्यूज्ड कलकत्ता में गिरफ्तार हुआ है तो कलकत्ता का जो कोर्ट है, ही कैन ऑल्सो ट्राई द ऑफेंस विच वॉज कमिटेड एट इलाहाबाद, प्रयागराज। अगर इनमें से कोई एक ऑफेंस, एक एक्यूज शिमला में पाया गया है, तो शिमला का कोर्ट कैन ट्राई द ऑफेंस ऑफ डेकॉइटी विच वॉज कमिटेड एट इलाहाबाद। बट जनरली होता क्या है कि शिमला वाला कोर्ट ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या होता है, वो लॉन्च करके ट्रांसफर कर देता है, जाओ। बट थियोरिटिकली देखा जाए तो शिमला वाला कोर्ट का जो पुलिस ऑफिसर है, इलाहाबाद कोर्ट में, इलाहाबाद एरिया में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 क्लॉज 1। ये बात समझ में आई एवरीवन? यस मिस्टर अमित, इज इट क्लियर टू यू? दीपांशी, गुलफिशा, ईशानी, कुणाल, राखी, रूपल, सलोनी, शैली। कुणाल ठीक है, रूपल ठीक है, शैली ठीक है, अमित ठीक है, सलोनी ठीक है, राखी ठीक है, ईशानी, गुलफिशा, दीपांशी। तो सेक्शन 201 स्पेसिफिकली बात करता है ऑफेंस रिलेटेड टू डेकॉइटी, डेकॉइटी विद मर्डर या एस्केप कॉन्विक्ट, है ना, एस्केप फ्रॉम कस्टडी। सो 201 क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 BNSS, ठीक है, ये बात करता है डेकॉइटी या डेकॉइटी विद मर्डर या गैंग्स बिलोंग्स टू डेकॉइट या एस्केप फ्रॉम कस्टडी। ठीक है, ये सब चीजें वहां लिखी हुई 201 में। तो यहां पर 201 कह रहा है दैट दैट कोर्ट में ट्राई इनटू, may try or inquired into where offense was committed, कि जहां ऑफेंस कमिट हुआ हो और एक्यूज वॉज फाउंड, और वेयर द ऑफेंस, वेयर द एक्यूज वॉज फाउंड। तो जहां गिरफ्तार हुए या जहां डेकॉइटी हुई, दोनों प्लेस विल हैव द jurisdiction. So police station of both the places will have the power to investigate, because his corresponding judicial magistrate has the power to try according to section 201 clause 1। बट प्रैक्टिकली देखा जाए कि यहाँ पर आपका ये जो पटना कोर्ट है ना, पटना कोर्ट एफआईआर लॉन्च तो कर देगा, बट वो ट्रांसफर कर देगा प्रयागराज कोर्ट। बट थियोरेटिकली पटना कोर्ट का जो पुलिस ऑफिसर है, उसके पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो एक और चीज, वन मोर। यहाँ पे डेकॉइटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 देखो, ये कह रहा है एनी ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और abduction of a person may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the person was kidnapped or abducted or was conveyed or concealed or detained। तो वही एग्जांपल जो मैंने एबडक्शन का दिया था, कि जहां एबडक्शन हुआ है या जहां किडनैपिंग हुई है या जहां उसको लेके गया हो, तो वहां का कोर्ट, है ना, एनी ऑफेंस इतना 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 मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ है या जहां उसको लेके गए हैं या उसको कंसील करा गया हो, तो वहां पर उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा। तो क्योंकि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, तो साइमल्टेनियसली उस कोर्ट का जो पुलिस स्टेशन है
उसके पास पावर होगी टू इन्वेस्टिगेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 175 क्लॉज 1। समझ में आया? तो ये किडनैपिंग और एब्डक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आगे देखो सब सेक्शन 3, यहाँ लिखा है एनी ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी के बारे में बात कर रहे हैं। may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offense was committed, or stolen property which is the subject of the offense was possessed by any person committing it or by any person who received or retained such property knowing or having reason to believe it to be stolen property। तो ये क्या कह रहे हैं कि जहां चोरी हुई है या जहां चोरी का माल, राइट, स्टोलन प्रॉपर्टी हैव रिसीव्ड, तो वो सारी प्लेस विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई। बट ये स्टोलन प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये अरेस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन अरेस्टेड की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब रॉबरी हुई कहां पर? साकेत में, राइट, और वो व्यक्ति मिला मुखर्जी नगर में। तो क्या मुखर्जी नगर का जो मैजिस्ट्रेट है, क्या वो रॉबरी वाले ऑफेंस को ट्राई कर सकता है क्या? रॉबरी, बताओ। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लेके चलना सीरियसली, ठीक है। मान लो ऑफेंस हुआ रॉबरी, कहां पर हुई है, कौन सी जगह बताओ? नेम वन प्लेस। कुणाल हैज सेड शिमला, ठीक है। तो आपने शिमला में चोरी करी कुणाल, और आप कहां पर आ गए? बताओ कुणाल, कौन सी जगह घूम रहे हो आप? सोनीपत आ गए वापस। सोनीपत आ गया वापस, ठीक है। तो सोनीपत में यू वर फाउंड। तो यहाँ का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन बनना चाहेगा यहाँ का? राखी, राखी क्योंकि पानीपत की है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, क्या वो इस रॉबरी को ट्राई कर सकती है? बताओ, यस और नो। राखी आप बताओ। एवरीवन प्लीज आंसर। यस, शैली सेज यस, ओके। यस सर। Kunal says yes, okay. What about others? Saloni also says yes, okay, very good. Amit also says yes, very good. Rakhi, I'm waiting for you. Rakhi is applying her judicial mind. ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज है, अब तो सही आंसर देना पड़ेगा। So the answer is no. She cannot try. No, no, Rakhi, no. The answer is no. क्योंकि ऑफेंस यहाँ रॉबरी की बात हुई है, और जो आप पाए गए हो, आप पर्सन हो। चोरी का माल नहीं मिला अभी आपको, जिसने चोरी करी वो, उसको अरेस्ट करा है। तो द पर्सन वेयर ही इज बिन अरेस्टेड विल नॉट बी हैविंग द प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। हैड इट बीन डेकॉइटी, अगर डेकॉइटी होता तो फिर ये यहाँ की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई द ऑफेंस एट ऑफेंस कमिटेड एट शिमला। बट ये रॉबरी हुई है, रॉबरी में अगर एक्यूज्ड किसी और जगह पे मिलता है तो वो जगह का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। वहां पर अगर आप देखोगे सेक्शन 201 में, तो वहां लिखा है क्या? डेकॉइटी लिखा हुआ है। डेकॉइटी डज नॉट मीन्स रॉबरी, ठीक है, राइट? समझ में आया? इज इट क्लियर? डेकॉइटी में 5 लोगों ने रॉबरी करी है। अगर एक व्यक्ति रॉबरी करता है तो वो सेक्शन 201 क्लॉज 1 में नहीं आ रहा। सेक्शन 201 क्लॉज 1 कह रहा है चोरी, और ये जो डेकॉइट, ये चोरी और रॉबरी की बात कर रहा है ना, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और रॉबरी। तो जहां चोरी हुई है वहां, या जहां वो प्रॉपर्टी मिली है वहां,
that place will be the place of jurisdiction. So रॉबरी के केस में, अगर जुडिशियल रॉबरी के केस में पर्सन एक्यूज was arrested some other place, so some other place का जो कोर्ट है will not have the jurisdiction to try that offense according to section 201. समझ में आ गया मिस्टर कुणाल एंड एवरीवन सर सलोनी? फिर इसमें शिमला की जुरिडिक्शन नहीं आएगी? तो यहाँ का शिमला का कोर्ट ही ट्राई कर सकता है रॉबरी को। तो मेरे को सर वापस शिमला लेके जाएंगे? आपको वापस लेके जाएंगे पैदल। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? शैली ठीक है सर। रॉबरी और डिकॉइटी में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूं। देखो थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही समझा दूंगा, कोई बात नहीं। मान लो कि ए है, उसने एक वॉलेट का हेरी फेरा किया, मतलब चोरी करा, थेफ्ट करा। सिंपल वॉलेट उठाया, अपनी जेब में रख लिया, राइट? सिंपल उठाया और वॉलेट को जेब में रख लिया, बड़ा अच्छा लगा उसको। तो ये क्या हो गया? तो ये जो है ये सिर्फ एक थेफ्ट हो। बट अगर उसने थेफ्ट करते हुए एक फियर कॉज कर दिया, राइट, या रिस्ट्रेन कॉज कर दिया, या फिर हर्ट कर दिया, तो फिर ये थेफ्ट अब रॉबरी बन जाएगा। ओके, while committing the theft, while attempting the theft, और while taking away the property, अगर उसने फियर, डर कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, या हर्ट कर दिया, या डेथ कॉज कर दी, तो उसको हम रॉबरी बोलते हैं। और अगर ये रॉबरी 5 और 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं तो उसको डेकॉइटी कहते हैं, डकैत। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एवरीवन। गॉट इट? इजी है, कभी भूलिएगा नहीं। ये पूछते हैं व्हेन थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी, व्हेन रॉबरी अमाउंट्स टू डेकॉइटी, क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बड़ा सरल भाषा में समझा दिया, राइट? अब मान लो सपोज, सेम एग्जांपल, सपोज रॉबरी कमिटेड एट शिमला। ठीक है, मुझे भी जाना है शिमला, अब मन कर रहा है शिमला घूम कर आने का, राइट? नॉट टू डू एनी थेफ्ट, राइट? चलो, रॉबरी हुई कहां पर? शिमला में। अब शिमला से वो व्यक्ति भागा, दैट पर्सन रन्स एंड कम्स टू पानीपत। अब पानीपत की न्यूज में आ गया कि ये लड़का ऐसे दिखने में है और ऐसे ऐसे पानीपत में घूमता हुआ नजर आया। तो पुलिस ऑफिसर ने, एक पुलिस ऑफिसर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसको दिखा और वही जो एक्यूज था वो वही चाय पी रहा था, उसने पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। ठीक है, राइट? तो क्योंकि इसने यहाँ अरेस्ट करा तो पुलिस ऑफिसर शिमला में जाके इन्वेस्टिगेट करने लग गया रॉबरी के मैटर को। तो क्वेश्चन उठता है वेदर ही हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट, वेदर सच पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू इन्वेस्टिगेट एट शिमला। बताओ यस और नो? Amit says no. Okay, Raki says no. Very good. And नो सर। Kunal says no. Rupal says no. Chirag says no. So the answer is no. Answer is no. Why? Because according to section 201, that the judicial magistrate of Panipat do not have the power to try the offense of robbery committed outer his jurisdiction, है ना? Out of his jurisdiction. So therefore, his police officer does not have the power to investigate. But मान लो suppose such police officer does the
इन्वेस्टिगेशन। उस पुलिस ऑफिसर ने, डिस्पाइट ही डज नॉट हैव द पावर, ही कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन, सच पुलिस ऑफिसर कंडक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन। तो ये इन्वेस्टिगेशन का आप क्या करोगे? क्या इसको आप वॉइड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दोगे? इस इन्वेस्टिगेशन की वैलिडिटी क्या रहेगी? कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं थी, बट उसके बावजूद उसने इन्वेस्टिगेशन करा, पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी, अब क्या होगा? सर इनवैलिड। Okay, Rupal and Mr. Kunal has said that sir it is invalid. Shelly says void हो जाएगी। यहीं पर आता है ट्विस्ट, यहीं पर आता है ट्विस्ट। सलोनी एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज it will be a valid investigation, it will be a valid investigation। क्यों? क्योंकि सेक्शन 175 क्लॉज 2 ये कहता है, एक बार देख लेते हैं 175 सबसेक्शन 2। आज रोलर कोस्टर राइड हो गई नहीं, ऊपर नीचे हो गया सारा। देखो, अच्छा एक बार पहले 175 का ना प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं। ये ऐड हुआ है, ये न्यू है, ये पहले नहीं था। ठीक है, ये दिस प्रोवाइजो इज न्यू। इट सेज प्रोवाइडेड दैट कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस may require the deputy superintendent of police to investigate the case। कि अगर केस बहुत ज्यादा ग्रेव है, सोसाइटल इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, देन इन दैट केस एसपी जो है ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो चाहे तो एसएचओ के जगह डीएसपी को बोल सकता है कि भैया आप इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, इज इट क्लियर? हालांकि ये पहले भी था, बट इन्होंने अब एक्सप्रेसली लिख दिया। ओके, क्योंकि यहां लिखा है एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, बट प्रोवाइजो में लिख दिया कि अगर एसपी चाहे तो डीएसपी को बोल सकता है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करो ये वाला मैटर। ठीक है, प्रोवाइजो इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसका सबसेक्शन 2 पढ़ो। ये कह रहा है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल at any stage be called in question on the ground that the case was one which such officer was not empowered under this section to investigate। कि ऐसी कोई सी भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं करी जाएगी इस ग्राउंड पर कि भाई पुलिस ऑफिसर तो पावर ही नहीं थी कि वो ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट करे। तो इस ग्राउंड पर उसको कैंसिल नहीं करेंगे, बट कोई और ग्राउंड है कि भाई पुलिस ऑफिसर ने पैसे खाए हैं, तो वो आप कर सकते हो। बट ये ग्राउंड की नहीं, आपके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो इस ग्राउंड पर आपसे आपको वो क्वेश्चन नहीं करी जाएगी, राइट? बिकॉज whatever investigation he has done that in bona fide, right? So that investigation will not be quashed, rather such investigation will be valid। समझ में आया? तो क्योंकि वो कॉग्निजेबल केस है, तो कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेट कर सकता है बिना अपने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। बट वो ही मैटर इन्वेस्टिगेट कर सकता है जो उसका मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है। बट अगर उसका कोई मैजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता किसी मैटर को, और उसने उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर लिया, तो वो इन्वेस्टिगेशन खराब नहीं जाएगी, क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी इस ग्राउंड पर कि भाई आपके पास पावर नहीं थी। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? और आपकी क्लियर है कुराल? ठीक है, वो वैलिड होगी, वैलिड होगी, उसके बाद वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा। अपने कोर्ट में कर सकता है, अपने कोर्ट से वो ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़े। मैं आपको सर। लिखवा, हाँ कौन बोला? रूपल। यस रूपल बोलो। हाँ सर, वो एक बार वापस से समझाएंगे कि रोबरी वाले केस में सोनीपत वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्यों नहीं ट्राई कर सकता?
मैं समझा देता हूँ। देखो, ध्यान से सुनना बेटा, समझ गया? हाँ जी सर। हाँ, मान लो कि रॉबरी हुई शिमला में। अब रॉबरी से वो भागा 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 और सोनीपत आ गया। सोनीपत में न्यूज चल रही थी टीवी में कि भाई ऐसे नाम का व्यक्ति जो है रॉबरी करके भागा है और ये उसकी फोटो है। अब पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया, ठीक है। अब जब जहां उसको अरेस्ट करा, तो वहां का जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, इसको वो ट्राई नहीं कर सकता। क्यों? सेक्शन 201 में लिखा हुआ है। 201 में कुछ ऐसे केसेस दे रखे हैं जिनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है और जिनको नहीं ट्राई कर सकता। अब वहां केस दे रखा है डेकॉइटी का। अब डेकॉइटी कौन सा होता है? जहां 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी करते हैं। तो डेकॉइटी के केस में जहां ऑफेंस हुआ है या जहां भी वो व्यक्ति पाए गए हैं, दोनों या सारी जगह का, जहां ऑफेंस हुआ या जहां लोग पाए गए, तो वहां का जुरिस्डिक्शन बनता है कोर्ट का। बट रॉबरी वहां लिखा नहीं। तो क्योंकि रॉबरी नहीं लिखा, सो देयरफॉर सोनीपत का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इसको ट्राई नहीं कर सकता। सिर्फ शिमला का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है। बट अगर यहाँ रॉबरी शिमला में हुई होती और सामान सोनीपत में मिला होता, तो फिर सेक्शन 201 का क्लॉज 3 यहां लग जाता कि चोरी का सामान या थेफ्ट का सामान या मिस एप्रोप्रिएशन का, है ना। तो वो सारी चीजें जहां मिलती है वो प्लेस विल हैव अ जुरिस्डिक्शन। समझ में आया बेटा? रूपल, रूपल क्लियर, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। लिख लो इसको, एक पॉइंट लिख लो। इफ द पुलिस ऑफिसर, मैं आपको 175 क्लॉज 2, 175 सबसेक्शन 2 पे लिखवा रहा हूं, ठीक है। इफ द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज charge of police station investigates a case, though he did not have he did not have the territorial jurisdiction to investigate it, as his court as his court did not have the jurisdiction to try it under chapter 14. Under chapter 14, the investigation as such the investigation as such will not be quashed will not be quashed or set aside only on that ground rather at the most the case will be transferred the case will be transferred to the police station which has the jurisdiction to investigate.
ठीक है, समझ में आया? रूपल ठीक है, ओके रूपल, कुणाल ठीक है, शैली ठीक है, राखी ठीक है, सलोनी ठीक है, एंड गुलफिशा, दीपांशी, अमित, ईशानी, क्लियर है? चिराग, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, सबसेक्शन 3 देखते हैं। सबसेक्शन 3 कह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है, बट ये सबसेक्शन 156 कह रहा हूँ, 175, 175, 176, 175 है ना, हाँ 175, 175 क्लॉज 3, ये दोबारा से हम करेंगे बाद में, क्योंकि जब हम एफआईआर करेंगे तो तब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा से। बट अभी मैं एक बस बस पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है दैट एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सबसेक्शन 210, 210 कौन सा? जब कॉग्निजेंस लेते हैं, वेरी गुड मिस्टर चिराग, ठीक है। सो एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173, 173 is basically FIR, क्लॉज 4 उसका सबसेक्शन 4 केस क्या है कि जब पुलिस ऑफिसर मना कर देता है एफआईआर लेने से, तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है। तो उसके बारे में कह रहा है दैट आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड by an affidavit made under subsection 4 of 173 and after make such inquiry as it thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned. तो ये कह रहे हैं कि वो जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर देगा कि भाई इस पे एफआईआर लो और इन्वेस्टिगेशन करो। तो आपने सुना होगा, पहले पहले बोलते थे 156(3), जज साहब 156(3) की एप्लीकेशन आई है 156 क्लॉज 3 कि भाई जज साहब, पुलिस ऑफिसर भाई साहब जो है एफआईआर नहीं ले रहे, तो आपको बोलते जाओ जी कोर्ट चले आओ, कोर्ट चले आओ, कोर्ट से ले आओ, 156(3) लगा दो, 156(3), तो यही है वो। अब 175 क्लॉज 3 है, 175(3), ठीक है। पहले 156(3) बोलते थे, 156 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3, अब इसको 175 क्लॉज सबसेक्शन 3 कहते हैं। तो यहाँ क्या है, जब कोई पुलिस ऑफिसर मना कर देता है एफआईआर लेने से, तो फिर एक्यूज विक्टिम के पास दो, कंप्लेनेंट के पास दो ऑप्शंस, या तो वो अपने उसके सुपीरियर के पास जाएगा, सुपीरियर के पास जाके भी एग्रीव्ड रहता है तो फिर वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में 175 सबसेक्शन 3 में जाएगा। तो कोर्ट जब उसको देखेगा, एग्जामिन करेगा और कोर्ट को लगता है कि हाँ जी इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो ऑर्डर कर देगा कि भाई एफआईआर लो और इस पे इन्वेस्टिगेशन करो। हालांकि ये अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, दिस वी विल डिस्कस टुमारो। कल हम थोड़ा और चीजें पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें चीजें मैं आपको बता दूं, कल हम कंप्लेंट भी पढ़ेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, टुमारो वी विल बी स्टडिंग अबाउट अ कंप्लेंट, ठीक है। कंप्लेंट हो गया और कंप्लेंट प्रोसीडिंग हो गया, उसके बाद एफआईआर, फिर कॉग्निजेबल केस है, थोड़ी तो चीजें हैं अभी इसमें, काफी सारी चीजें हैं, राइट। फिर एफआईआर हो गया, पढ़ेंगे, टाइम लगेगा इस पे भी, बट ठीक है। टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, सो टुमारोज क्लास इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, डू नॉट ट्राई टू स्किप, right, do not think of skipping it. Baki, we shall meet tomorrow. Thank you everyone, God bless you. Thank you.